गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर जो था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसमें आज हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल इज डन इन अकॉर्डेंस टू बोर ब्यूरी स्कीम। जो बोर और ब्यूरी थे, चार्ल्स ब्यूरी, उन दोनों ने मिलकर एक स्कीम बनाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कि उसमें क्या क्या हमारे जो डिस्ट्रीब्यूट किया है हमारे ऑर्बिटल शेल को, उसके बारे में कुछ इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। दिस स्कीम कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। पहला पॉइंट है द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डन इन अकॉर्डेंस टू 2n² where n is the number of shell and 2n² represent the total number of electron that can be accommodated in that particular shell। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा शेल्स है वो जो KLMN में बटा हुआ है, जिसमें कि हम जो K में हमारा नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 और L में नंबर 2, N=2, M में N=3 और N में N=4। तो पहला देखते हैं, इफ़ N=1 डेट इज़ K शेल 2n², 2 × 1 का स्क्वायर तो हो गया कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसी हिसाब से एल शेल के लिए देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, तो हमारा कितना हो गया 2n², 2 × 2² जो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। N=3, M शेल 2n², 2 × 3 का स्क्वायर 3, 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। इफ़ N=4 that is N shell 2n² which is equal to 2 × 4 का स्क्वायर 16 × 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट जो इसका होता है द आउटर मोस्ट शेल कांट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। जो आपका आउटर मोस्ट शेल है वो होल्ड मोर देन कितना करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, उससे ज़्यादा नहीं करता है। वाइल सेकेंड लार्ज शेल कांट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन। जो आपका सेकेंड मोस्ट शेल है वो कितना है 18 इलेक्ट्रॉन्स, इवन दो दे में हैव कैपेसिटी टू होल्ड मोर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जैसे ही बढ़ते जाते हैं, अभी आपके जो इस सब्जेक्ट के थ्रू KLMN है, वैसे फर्दर और आगे इसकी सीरीज़ है जो कि चलती रहती है, तो आपको नहीं करना है, एंड तक हमको दिया हुआ है। अब एक एग्जांपल देखते हैं जो कि है हमारा कैल्शियम 20 का है। जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो कितना है 20, उसको जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो किस तरह किया है। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन विल बी K में कितने आएंगे 2n², तो वहाँ पे 2 से जो है उसका फिलअप हो जाएगा पूरा, क्योंकि वो पहला शेल है उसका। तो वहाँ पे 2, L में 8, M में 18 है, मगर यहाँ हमने 8 लिखा हुआ है क्योंकि 8 जो रिक्वायर करता है वो क्या है स्टेबिलिटी। जहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन शेल को स्टेबिलिटी करता है वो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन्स है। हम यहाँ पे 10 नहीं ले सकते क्योंकि जो हमारा 8 है, 8 के आगे फर्दर क्या है नया शेल रिप्रेजेंट करता है, जो कि इसमें आपका बताया द आउटर मोस्ट शेल कांट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन वाइल सेकेंड लास्ट शेल कांट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स। मगर इसके बाद भी एक और आपका है जो 32 इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपका एन शेल है। तो उसमें भी यही होता है कि जो आपका आउटर मोस्ट शेल है वो 8 तक उसको फिलअप करके स्टेबल कर सकता है। फर्दर जो उसके आगे ज़्यादा होगा तो वो उसको नेक्स्ट न्यू शेल में ट्रांसफ़र कर देता है। इसी हिसाब से जो हमारा Ca20 है, जो हमारा कैल्शियम 20 है, उसमें जो M शेल है वो 8 तक रिक्वायर रखता है उसको स्टेबल रखने के लिए। फर्दर जो उसके पास आगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको नए शेल में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम M में 10 नहीं ले सकते। But Ca20 2A10 is wrong, although M shell can't contain up to 18 electrons.
The outermost shell can hold more than 2 electrons and the penultimate shell can't hold more than 8 electrons। जो आपका penultimate shell है वो 8 इलेक्ट्रॉन से जो होल्ड है उसका 8 इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि इससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेबिलिटी होता है, बैलेंस जो होता है स्टेबल हो जाता है। अनलेस द प्रीसीडिंग इनर शेल एंटी एंटी पेनल्टीमेट शेल इज फिल्ड कम्प्लीटली ओबेइंग टू एन स्क्वायर रूल। तो ये जो हमारा टू एन स्क्वायर को जो हमारा रूल है ये इस पर ओबे करता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि K19 जो कि पोटेशियम 19 है, तो हमारा क्या आएगा इसमें 2 8 8 एंड 1। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो हमारा जो एम शेल है यहाँ पे हम 9 नहीं ले सकते, क्योंकि 8 जो है उसका वो रिक्वायर्ड स्टेबल है। तो बाकी जो फर्दर है हम उसको आगे वाले न्यू शेल में, न्यू ऑटोमोस्ट शेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं नया शेल बनाने के लिए। तो यहाँ पे 2 8 8 1 आएगा। उसी हिसाब से आपका एल्यूमिनियम 13 2 8 3 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपका फास्फोरस सॉरी आपका एफ जो है F9 2 7 और नियॉन 2 8 एंड Na11 सोडियम 2 8 1। तो ये थे आपके कुछ एग्जांपल। कल हम फर्दर और इसके टॉपिक में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।